बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास खबर बहुत बड़ी है और ख़बर आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक है। चूँकि इस हुकूमत के अंदर जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इनका टास्क है, जो जिस काम के लिए ये आए हैं और जिस बात के ऊपर असल में लड़ाई चल रही है, वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। क्योंकि ये हुकूमत चाहती है कि हम क्या करें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक छीने, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छीने, हम अपना आर्मी चीफ लगाएं और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। अगर इनकी ये ख्वाहिश है तो इमरान खान ये काम किसी तौर पे नहीं होने देने वाला। लेकिन इस्लामाबाद से क्या खबर है कि आर्मी चीफ का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है। कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और मुमकिन तौर पे कब तक ये तैनाती हो सकती है, क्योंकि वैसे तो नवंबर के अंदर चार्ज संभालेंगे लेकिन वजीर आजम उससे पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ा फैसला कुन दिन है। आप कहेंगे किस तरह? मैं आपको इस्लामाबाद में एक मुलाकात का अहवाल बताने वाला हूं। वो मुलाकात गैर सियासी शख्सियत से हुई है और गैर मामूली मुलाकात है। उस शख्सियत के मुतालिक तहरीक इंसाफ वाले बहुत कुछ कहते रहे हैं, बहुत कुछ काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। आज अचानक मुलाकात के लिए गए हैं, ये भी आपको मैं बता दूंगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास खबर है, लाहौर हाई कोर्ट से मेरे पास खबर है, और उसके बाद एक और जो आज की सबसे बड़ी खबर है, एक मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की गई। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे उसके ऊपर बात की थी, लेकिन मैच फिक्सिंग की वो कोशिश नाकाम हो गई है। आप उसको पाकिस्तान की फतह कहें, आप उसको इमरान खान की फतह कहें या इमरान खान का दबाव कहें, कि जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए हैं और इन्हें वो काम करना पड़ा, क्योंकि अवाम कह रहे हैं कि ये आखिर में हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ों को ये अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कल ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से बात की थी कि हम उनसे सवाल हुआ BBC की जानिब से कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सुना है पिछली हुकूमत गई है, तो उस पर एक तो वो मान गया जी, तनाज़ा शुरू हुआ वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते थे, फौज के अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं। इस सारी सूरत हाल को लेकर उन्होंने कहा, देखें जी, हमारे पास सोल्यूशन तो ये है कि हम इस तनाज़े में पड़े ही ना कि कौन आर्मी चीफ अपॉइंट करे, ये हुकूमत कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। इस पूरी मूव को बहुत वेलकम किया गया, कहा गया कि ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हुकूमत ऐसा सोच रही है तो इस हवाले से तो बहुत अच्छी बात है। फिर जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जरदारी साहब ने कहा, देखें जी, कौन आर्मी चीफ अपॉइंट होता है, हमें तो इससे सरोकारी नहीं है, हम तो कुछ इस्लाहात करने आए हैं, इस्लाहात करेंगे और चले जाएंगे। यही बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के अंदर कहा, जी इस्लाहात करनी होंगी, अगर इस्लाहात नहीं करेंगे अगला इलेक्शन खूनी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले खूनी की बात करें तो आप कहते हैं ये बात है, अगर आप करें तो फिर बहुत काबिल कबूल है। अब असल में ये वही काम करने जा रहे हैं जिसके लिए आए हैं, यानी अंदर खाते ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर लगे हुए हैं और कौम के सामने बाहर से आपस में इलेक्शन खेल रहे हैं। कोई एक कह रहा है कि इलेक्शन होने जा रहा है, दूसरा कह रहा है जी नहीं, पहले इस्लाहात करेंगे तो हम इलेक्शन, यानी कौम को इलेक्शन में उलझा के अंदर खाते वही काम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। फिर मैंने अनीक नाजी वाली खबर आपके सामने रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन में कोई मुलाकात हुई है, लेकिन नून लीग उसकी तरदीद कर चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको खबर दे देता हूँ कि खबर आई कहाँ से है और खबर क्या है। चूंकि कल जनरल फैज हमीद को खुड्डे लाइन लगाने वाली बात की और उसके बाद फिर थूक के चाटना पड़ा और आपको वो बयान वापस लेना पड़ा, तो आज कामरान खान बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, कामरान खान के जो सोर्सेज हैं, चूंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं एक इदारे के अंदर, तो मैं उनकी शख्सियत से भी वाकिफ़ हूं और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि वो बहुत सारा चीज़ें उनके डीप सोर्सेज हैं। ये मैं बड़े वसूख से बात कह सकता हूं। तो कामरान खान साहब ने आज ये बताया है कि इत्तलान अर्ज है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ जो हैं, ये दोनों नए आर्मी चीफ को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये जो लंदन मुलाकातें हो रही हैं ना, ये जो आपको कुछ अहम फैसले हैं जी, वो हम इकोनॉमी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं जी, हम वो इस्लाहात की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिरन चीज़ें ऐसी ही नज़र आ रही हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन शायद वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर वर्किंग हो रही है और वहाँ पे इनकी चीज़ें चल रही हैं और कामरान खान ने ये खबर जो है वो ब्रेक कर दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आज का दिन बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लिए बहुत फैसला कुन दिन है। आप कहेंगे वो किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ।
आज इस्लामाबाद के अंदर जो नायब कप्तान है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इलेक्शन कमीशन गए। उसकी वजह यह है कि कल तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका जो रेफरेंस है उसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद आज जो उनके फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत भी है। तो शाह महमूद कुरैशी ने वहां पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनसे मुलाकात की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी है और उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है और कह चुकी है कि ये जाएं, उसके बाद ही हम इलेक्शन को मानेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है। उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 63A आर्टिकल के ऊपर जो है वो सदारती रेफरेंस की समाअत है, और उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है, जिसके अंदर हमजा शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी, जिसपे जस्टिस जवाद हसन साहब का जो सिंगल रुकनी बेंच ना उसने फैसला किया था। और इस सारी चीज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रही है, और आज अटक के अंदर आपको एक वाज़ेह झलक इमरान खान की स्पीच के अंदर इन चीजों की नजर आएगी, जिसमें इमरान खान अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से देते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक खबर देना चाहता हूं। वो खबर यह है कि आज नवाज शरीफ ने चूंकि लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपना मुस्तकबिल का लाहे अमल देना है, और जो विफाकी काबीना है और शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब हैं ये भी सारे मौजूद होंगे। तो इस बारे में आप ये कह सकते हैं कि आज ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो तय हो जाएंगी और बहुत कुछ जो डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। ये जो हम स्पेकुलेशंस हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, कब होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैच फिक्सिंग पकड़ी गई है। हमने पहले कहा था कि देखें, दुनिया के अंदर जमहूरियत के अंदर जहां पे वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगता है, वजीर आजम उसका जवाब देता है, वजीर आजम प्रोसीडिंग्स का, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता है, वहां से क्लियर होकर मनसब संभालता है। हमारे यहाँ तो हमारे वजीर आजम के ऊपर ये मनसब संभालने से पहले के इल्जामात हैं, और इस मुल्क की ढटाई, इस मुल्क की बदकिस्मती और इस मुल्क के अंदर जो क्लास जो है वो रूल कर रही है, उनका आप मकाम देखें कि उन्होंने आज FIA के जरिए जो वजीर आजम का मातहत इदारा है उसको ये कहा कि आप पीछे हट जाएं जी, ये जो वजीर आजम साहब का केस है, चलें ठीक है आप पीछे हट जाएं। लेकिन उसके बाद अदालत के सामने जाके उन्होंने एक दरखास्त प्रोसिक्यूटर साहब ने दायर की। अब जारी बात है, अदालत तो आपके जवाब दे नहीं है, अदालत तो आपके अंडर काम नहीं करती। अदालत ने आज FIA की जो दरखास्त थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ पैरवी नहीं करना चाहते, उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। लेकिन उसके बाद जज साहब ने कमाल किया, मैं उनका शुक्रिया भी कौम की तरफ से अदा करता हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ को मैं उनको मुजरिम तो डिक्लेयर नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन है, होनी चाहिए। तो जनाब उस पे अदालत ने कहा कि अगर आप पैरवी नहीं करना चाहते आप बिल्कुल पैरवी ना करें। लेकिन अदालत जो है वो 14 मई को, यानी आज से 2 रोज के बाद, शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है और उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो वजीर आला हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करेगी। और जिस दिन फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, आप किस मुंह से वजारत अज़मा के और वजारत आला के मनसब के ऊपर रहेंगे, या इमरान खान आपको रहने देगा। वो जलसे जुलूसों के अंदर कहेगा देखो जिसके ऊपर इल्जाम है, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो फाइल हो गया है, अब इसके बाद भी कोई वजह बनती है। फिर आज मरियम बीबी के केस की भी समाअत थी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे भी खबरें आ रही हैं कि जज साहिबान शायद जो जून का महीना है उसके अंदर उस केस का फैसला कर दें। लेकिन मरियम बीबी ने एक और बात की, मरियम बीबी ने आज फौज के बारे में फिर अर्जा सराई किया, लेकिन इल्जाम फिर भी इमरान खान के ऊपर है। अच्छा, मैं कहता हूं अगर जिस दिन नून लीग वाले कोई फौज के बारे में या किसी जर्नल के बारे में बात करते हैं ना, जरा बैलेंस करने के लिए इमरान खान को एक नोटिस कर दिया करो ताकि लगे कि चीजें बहुत बराबर हैं। उन्होंने ये कहा है जनाब कि हम चाहते हैं कि एक गैर जानिबदार, एक अहल शख्सियत जिसके ऊपर कोई इल्जामात ना हो, कोई दाग ना हो, उसको पाक फौज का जो है वो सरबराह होना चाहिए। जो पहले लोग हैं उनके ऊपर इल्जामात हैं, उनके ऊपर दाग है, क्या वो अहल नहीं है? नाम लेना आप बताएं कि आपको अदम एतमाद है, आप बताएं कि हमें इतराज है। इतने अच्छे क्यों बनते हैं? अगर इतने ही इनकलाबी हैं तो खुल के बात करें, ये दरमियान में क्या खेलते रहते हैं? तो ये जनाब अली इनका दोहरापन है जो हम बेनकाब करते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।